देखो, श्वसन के प्रकार, ठीक है। श्वसन पढ़ ही लिया था। श्वसन क्या होता है? श्वसन के प्रकार, ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार श्वसन दो प्रकार के होते हैं। किसकी आवश्यकता के अनुसार? ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। ऑक्सीजन की आवश्यकता के अनुसार श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी मतलब वायवीय श्वसन, वायु के साथ श्वसन, ठीक है। और अनॉक्सी मतलब अवायवीय श्वसन, ठीक है। तो ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन भी बोलते हैं और अनॉक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों श्वसन एक ही है, ऑक्सी श्वसन वायवीय श्वसन एक ही है, अनॉक्सी श्वसन और अवायवीय श्वसन एक ही है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं अवायवीय श्वसन क्या है और वायवीय श्वसन क्या है, ठीक है। ये श्वसन के प्रकार है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अगर चाहो तो इधर वायवीय श्वसन लिख सकते हो, ठीक है। ऑक्सी श्वसन यानी कि नाम ही से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता बिल्कुल है, ठीक है। तो ये है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यानी कि ये इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें जो भोजन है, जैसे ये जो ग्लूकोज, ये भोजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन भोजन को ऑक्सीकृत करके CO2 और जल बदल देता है, CO2 और जल में बदल देता है। देखो, ये भोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो भोजन है ग्लूकोज, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है। इन दोनों की उपस्थिति में क्या उत्पन्न होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसमें भी कहा है, देखो, CO2 और जल में बदल देती है, तो CO2 जल में बदल देती है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और साथ में देखो 673 किलो कैलोरी, ये क्या हुई है? ऊर्जा उत्पन्न। तो ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो ये भाषा भी बना लोगे, यानी कि भाषा और फॉर्मूले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ठीक है। ऑक्सीजन भोजन को ऑक्सीकृत करके, तो जो ऑक्सीजन है भोजन को ऑक्सीकृत करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बन गया और उसी से तुम्हारा ये परिभाषा भी बन गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? कर लो नोट। इसके बाद हम अनॉक्सी श्वसन और बता रहे हैं। लाइट चली जाए, भयंकर गर्मी लगा सही में। हम्म ऑक्सीय श्वसन था, ये अनॉक्सी श्वसन है, अब आयवीय श्वसन है, ठीक है। जस्ट उसके विपरीत ये होता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ये जो अनॉक्सी श्वसन है ना, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। ये फिर इसका क्या है? इस क्रिया को किण्वन भी कहते हैं। किण्वन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अल्कोहल बनता है। ये अल्कोहल बना है, उसमें क्या बना था? उसमें तुम्हारा जल बना था, इसमें क्या बन गया? अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बना है इसमें। एक मिनट, एथिल अल्कोहल ही बनता है, क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये दो होना चाहिए था, एथिल अल्कोहल में तो दो होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और 27 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसे भोज्य पदार्थ केवल आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होते हैं, केवल आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होते हैं। ये जो है ना, कोशिका द्रव में संपन्न होती है, वो कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। इसका अंतर लिखवाएंगे तो और अच्छे से बता देंगे अभी, ठीक ठीक है। इधर देखो, पादपों में श्वसन, ये जो पाद यानी पेड़ पौधे हैं, इनमें श्वसन कैसे होता है? तो जो पादपों में श्वसन दिन रात होता है, यानी कि दिन रात होता है, 24 घंटे, ठीक है, होता रहता है। ये CO2 ग्रहण करते हैं, ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और एवं ऑक्सीजन त्यागते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। चाहे छोड़ते हैं, लिख दो। इसमें जो श्वसन है जड़, तना तथा पत्तियों द्वारा होता है। जो पेड़ पौधे जो श्वसन करते हैं वो जड़ से, तना से और मतलब पत्तियों से, तीनों चीजों से श्वसन करते हैं, ठीक है।
जड़ों द्वारा श्वसन यानी जड़ों के मूल रोमों द्वारा गैसों का विनिमय होता है। जड़ में जो मूल रोम होते हैं, जो मिट्टी के कण, जो मिट्टी में दबे होते हैं, जो मूल रोम, उनके द्वारा ये श्वसन करते हैं, ठीक है। ये गैसों का विनिमय करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को खींच लेंगे और CO2 को त्याग देंगे, ठीक है। इसके बाद तनों द्वारा श्वसन, तनों की बात रंध्रों में गैसों का विनिमय होता है। तो तनों के जो बात रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, खाल छाल होती है, उनके द्वारा ये गैसों का विनिमय कहते हैं। गैसों का विनिमय मतलब CO2 को ग्रहण करना और ऑक्सीजन को त्यागना, ये गैसों का विनिमय है, ठीक है। पत्तियों द्वारा श्वसन, ये रंध्र, पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। कभी देखना पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र मिलेंगे, ठीक है। तो उनके द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं, ठीक है। वे खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा गैसों का विनिमय होता है, ठीक है। कर लो, जाओ नहीं